हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 18 है गणित की, कक्षा 7th की, 26/11 की। इसमें आपको घातांक और घात के बारे में बताया गया है। ये आपका नया चैप्टर है। तो इसमें यहाँ पर आप देखिए, आओ दोहराएं। 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं उसके ऊपर घात लगाना चाहूँ, ये हो गया आधार, ठीक है, 2 हो गया आधार। और क्योंकि 3 बार 2 है तो ऊपर जो लगेगा वो लग जाएगा 3। इसको हम इस तरीके से 2 की घात 3, मतलब 2 हो गया आधार और 3 हो गई उसके ऊपर घात, ठीक है। ये लिखा है ना, 2 की घात 3, 2 के ऊपर घात 3। इसी तरीके से अब अगर आप देखोगे 81 का, तो 81 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 की घात 4, मतलब 3 तो आधार हो गया और उसके ऊपर कितने 3 है? 1 2 3 4, तो 3 की घात 4, 3 के ऊपर 4 घात। ऐसे ही 64 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा। जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आप देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा है, तो 2 गुणा 6, 2 की घात 6, 2 के ऊपर घात 6। ऐसे ही 125 का होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की घात 3, 5 के ऊपर घात 3। तो ये आपका इस तरीके से आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया है क्या आपने जाना, इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या है जिनको कई बार खुद से गुणा करने पर हमको ये संख्याएं मिलती हैं, ठीक है। उसी संख्या से हम गुणा कर रहे हैं, जैसे यहाँ 5 से, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, तो उसी संख्या को गुणा करने पर ही वो संख्या आती है, ठीक है। अब है घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है, मतलब बड़ी संख्या, जैसे ये 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा, ऐसे बहुत सारे ए होंगे, ठीक है। ए गुणा ए गुणा ए गुणा, तो हमें नहीं पता कितने गुणा है, कितने ए हैं, तो इसलिए वहाँ पर एन रख दिया। एन जो हो सकता है वो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है। तो ए की घात एन, ठीक। अब है एक की कोई भी घात 1 के बराबर होती है, ठीक है। मतलब एक को हम कितना भी गुणा करें, कितनी बार भी गुणा कर ले, 1 की घात, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। 1 की घात 6 भी अगर मैं ले लूँ तो उसका आंसर क्या होगा? 1। 1 की घात 7 भी ले लो तो उसका आंसर होगा 1। 1 की घात अगर आप 100 भी ले लो, मतलब 1 को अगर हमने 100 बार भी गुणा कर दिया, 1 गुणा ऐसे करके 100 बार भी लिख दिया, तो भी आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। अब है -1 को भी विषम घात -1 के बराबर होती है, ठीक है। अगर उसमें विषम घात है, विषम मतलब जो संख्याएं 2 के पहाड़े में नहीं आती, जैसे जैसे 1 3 5, ठीक है, 7, तो इस तरीके की अगर संख्या वाली घात है, ठीक है, -1 में, अगर -1 में जैसे यहाँ पर जो घात है वो विषम संख्या है, 5 है ना, वो विषम संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं गुणा करूँगी तो आएगा -1। और ऐसे अगर -1 में जो घात है वो एक सम संख्या है, मतलब जो 2 के पहाड़े में आती हैं, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर है 1 की घात 6, -1 की घात 6, तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो 1 होगा। जब भी -1 में अगर विषम घात है तो उसका आंसर होगा -1, अगर उसमें सम घात है तो उसका आंसर होगा 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताया गुणारूप, संख्याओं को बार बार जोड़ने से, जैसे 3 गुणा 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 2 को होता है 6, उसको लिखते हैं हम 3 + 3। ऐसे ही 2 गुणा 3 मतलब 6, 2 + 2 + 2। घातांक रूप ये होता है जहाँ पर आपको 3 की घात 2 दिए, इसका मतलब 3 गुणा 3 9, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8, ठीक है। अब है आओ करें, 4 आयतकार बराबर आकार के कागज लें। आयतकार कागज के आधार को दो को दिखाता है और कागज जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है घात को दिखाता है, ठीक है। जैसे यहाँ है 2 की घात 0 मतलब 1, कोई मोड़ नहीं, हमने मोड़ा नहीं, यहाँ पर एक बार मोड़ दिया यहाँ से, ठीक है। तो 2 की घात 1 हो गई, वो हो गया 2। यहाँ पर एक बार मोड़ा, फिर दूसरी बार मोड़ा होगा, ठीक है। एक बार यहाँ से मोड़ा होगा, फिर एक बार जो ये वाले दोनों दिख रहे हैं यहाँ से मोड़ा गया होगा, तो 2 की घात 2 वो हो जाएगा 4।
ऐसे 3 बार मोड़ा गया तो 2 की घात 3 मतलब 8, तो ये 8 बॉक्सेस होंगे। इसी तरीके से ये 4 है और ये 2, ये 1। ठीक है, मतलब किसी की भी घात अगर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है। फिर यहाँ आपको ये एक टेबल दी गई है, इसमें आपको संख्या, आधार, घात, प्रसारित रूप और मान ये बताना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया इन्होंने उदाहरण, 4 की घात 3 मतलब आधार जो है वो हमारा ये होता है और जो उसके ऊपर घात होती है वो ये। ठीक है, तो यहाँ पर आधार क्या है 4 और घात क्या है 3 और प्रसारित रूप मतलब 4 को हमें 3 बार गुणा करना है और गुणा करने पे क्या आएगा 64, 64। इसी तरीके से आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, 9 की घात 3 मतलब 9 हो गया आधार और 3 हो गया घात। 9 को 3 बार गुणा करने पर आ जाएगा 729। ऐसे -1 की घात 4 तो -1 हो गया आधार, 4 हो गए घात। ठीक है, और -1 को 4 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1, क्योंकि ये एक सम घात है। ठीक है, ये एक सम घात है, हमेशा सम घात अगर होगी तो आंसर प्लस में ही होगा। ठीक है, -3 जो हो गया आधार, 2 हो गया घात। अब क्योंकि ये घात जो है क्या है सम, तो आंसर किस में आएगा प्लस में। ठीक है, तो -3 को 2 बार गुणा करा आ गया 9 और ये हमेशा प्लस में आएगा क्योंकि घात जो है वो एक सम है। ठीक है, तो ये आपको जो टेबल दी थी आप इसे पूरा कर सकते हैं। फिर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें आपको घातांक के रूप में लिखना है। तो जैसे आपको दिया है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 मतलब 6 की घात 4, 4 बार है ना, 1 2 3 4। ऐसे ही 2 गुणा 2, 2 की घात 2, 1 गुणा ए की घात भी 2, 2 बार है, ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है। दोनों आधार अलग अलग हैं इसलिए हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आधार एक ही था 6, यहाँ पे दो दो आधार है, एक 2 है और एक ए है, तो इसलिए ए की घात भी ए की घात भी 2 हो गई और 2 की घात भी 2 है। ठीक है, अब है 512। 512 को पहले आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। उसको लिखने के लिए आपको देखो, हमेशा अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 2 3 5 जो अपने ही पहाड़े मारी हो, 7 9 नहीं लिख सकते, 11 9 क्योंकि 3 के पहाड़े में आएगा 11, फिर 13, इस तरीके से 15 नहीं लिख सकते, 15 3 और 5 के पहाड़े में आएगा, फिर 17 19 21 नहीं कर सकते, 23, इस तरीके से। ठीक है, ये सारी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। अब इन अभाज्य संख्याओं से ही हमें ये देखना है कि ये वाला जो संख्या है ये अभाज्य कौन सी, सबसे पहले 2 होती है तो हम पहले 2 से ही करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 से भाग करा तो 256 आ गया, फिर 2 से करेंगे 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, ऐसे ही करते करते जब तक 1 नहीं आ जाता। ये आ गया 1। ठीक है, तो हमने देखा ये आ गया कितने, 2 है ये 9, तो इसका मतलब हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे करके 9 9 तक, फिर उसके बाद लिख देंगे 2 की घात 9 जो इसका 512 का घातांक के रूप है। ठीक है, अब है 343। इसको जब हमने 2 वाले अभाज्य गुणनखंड से करके देखा तो ये भाग नहीं हुआ, फिर 3 से भी करके देखा, 7 से करके देखा उसके बाद तो 7 से हो गया, 7 से हुआ तो 7, 7 से करा 49 आया, 7 से फिर करा 7 आया, 7 से फिर करा 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 7 है ना, तो ये हो गया 7 की घात 3। ठीक है, इसका मतलब 343 का घातांकीय रूप हो गया 7 की घात 3। ठीक है, अब जो आपको अगला क्वेश्चन दिया है वो है आपको बताना है छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो आप देखोगे इसमें 4 की घात 3, 3 की घात 4, आप ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यहाँ आपको करके देखना पड़ेगा। पहले हमने लिया 4 की घात 3, 4 गुणा 4 गुणा 4 वो आया 64, फिर हमने लिया 3 की घात 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तो हो गया 81। तो इसका मतलब आप देख रहे हो 81 जो है वो बड़ा है 64 से, और 81 क्या है 3 की घात 4। ठीक है, 81 3 की घात 4 था और 64 क्या था 4 की घात 3। तो इसका मतलब 4 की घात 3 जो है वो छोटा है 3 की घात 4 से, 3 की घात 4 जो है वो बड़ा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है
5 की घात 3, 3 की घात 5, 5 की घात 3 करा तो 125 आ गया, 3 की घात 5 करा, 3 को 5 बार गुणा करा, ये आ गया 243। तो 243 बड़ा है 125 से। 243 क्या था, 3 की घात 5, तो वो बड़ा होगा 5 की घात 3 से। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन है, आपको इनका मान ज्ञात करना है। तो 2 की घात 3 गुणा 5, मतलब 2 को 3 बार गुणा करा, कितना आ गया 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 5, तो कितना हो गया 40। तो ये आ गया 40। ऐसे ही 0 गुणा 10 की घात 2, तो 0 10 10, तो 0 को हम किसी से भी गुणा करेंगे वो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, -3 -2 की घात 3, तो 3 और -2 को 3 बार गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, तो ये आ गया 24। और क्योंकि ये कितनी हो गई घात, 3 ये थी और एक इसकी घात मान लेते हैं, तो कितनी घात हो गई 4, तो अगर घात सम होती है तो आंसर प्लस में होता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन से। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।